हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। इसका 2023 का जो बोर्ड पेपर आता है उसी का ही डुप्लीकेट पेपर पहले ही आ जाता है। उस पेपर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर रोल नंबर। आपका रोल नंबर जो आता है वो 8 अंकों का आता है, मतलब 8 संख्याओं का आता है। वो आपका करोड़ों से होता है कि 1 करोड़ 10 लाख इस टाइप से होता है, जो भी होता है। ठीक है, तो वहाँ आपको सबसे पहले रोल नंबर फिल करना पड़ता है, अपने पेपर में भी और अपनी कॉपी में भी। देखिए, 2023 गणित मैथमेटिक्स थ्योरी का पेपर होता है ये। समय दे रखा है 3 घंटे। आपको इस पेपर को करने के लिए मात्र 3 घंटे मिलते हैं। और आपके पूर्णांक, मतलब आपके जो नंबर होते हैं कि जितने नंबर का एग्ज़ाम होता है वो 80 नंबर का होता है। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट दे रखा है निर्देश फर्स्ट। इस प्रश्न पत्र में कुल 27 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। देखिए, टोटल 27 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 8 खंड है, मतलब एक में 8 खंड है। प्रत्येक खंड बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। मतलब जो पहले शुरू में क्वेश्चन दिए हैं उसके एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उसमें से एक आंसर सही होगा। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक खंड में पूछे गए प्रश्न 1 अंक का होगा। जो शुरू में क्वेश्चन दे रखे हैं वो 1 अंक का होगा। थर्ड पॉइंट दे रखा है प्रश्न संख्या 2 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 10 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 17 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 22 से 27 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। ठीक है, यहाँ आपको संख्या दे रखी है, कितने से कितने क्वेश्चन तक और कितने मार्क्स का आपका मतलब पेपर आएगा वो आपको दे रखा है, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होगा। देखिए, फोर्थ पॉइंट दे रखा है इसमें, प्रश्न पत्र के समग्र में कोई भी विकल्प नहीं है, तथापि 2 अंक वाले 2 प्रश्न, 4 अंकों वाले 2 प्रश्न और 5 अंकों वाले 3 प्रश्नों के में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया। मतलब आंतरिक विकल्प कोई आगे से विकल्प दिया गया है, जैसे अथवा के होते हैं। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का उत्तर ही सही हो दीजिए। मतलब जो आपका अथवा में 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन अथवा में होंगे, तो आपको एक ही आंसर देना, चाहे ऊपर वाला देते हैं नीचे वाला दीजिए। आपको दोनों करने की जरूरत नहीं होती है, नंबर आपके एक ही मिलते हैं। रचना वाले प्रश्नों में आरेख स्वच्छ हो। जो आप रचना वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आप डायग्राम जो बनाओगे वो उनके स्वच्छ होना चाहिए, मतलब क्लियर दिखाई देना चाहिए जो चेक करेंगे कॉपी। और दिए गए मापन के सर्वथ अनुरूप हो, मतलब दिए गए जो मापन है उसके हिसाब से होना चाहिए। सिक्स दे रखा है कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है, मतलब आपको उसमें कैलकुलेटर का यूज़ करना मना है। देखिए, यही जो हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ी है हिंदी में, वही जो है इंग्लिश में दे रखी है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। देखिए, ये 2020 का क्वेश्चन है। मैं आपको बताता रहूँगा कौन कौन से सन में आए हुए हैं। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, तो चलो इसका आंसर ही बता दो। इसका आंसर बी है, √4। ठीक है, दे रखा है समानता श्रेणी 4, 10, 16, 22 का अगला पद होगा। द नेक्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोसेसिंग फॉर 10, 16, 22 विल बी, मतलब इससे आगे कौन सा होगा। इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन आप कैसे ही पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर होगा 28। देखिए, 4 के बाद 10 कितना आया जब 6 जोड़ा, 10 के बाद 16 कैसा आया जब 6 जोड़ा, 16 के बाद 22 कैसा जब 6 जोड़ा। तो ये चीज़ आपको देखनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर 22 के बाद 6 जोड़ दो, 28 है इसका आंसर। फिर दे रखा है यदि बहुपद 2x² + x + k का शून्यांक 3 है तो k का मान। अब आपको इसमें k का मान निकालना। देखिए, शून्यांक दे रखा है 3, ठीक है, और आपसे k का मान पूछा है, तो आप सिंपल इसको कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना आएगा। ठीक है, आगे देखा द्विघात समीकरण x² - 9 के मूल होंगे। इसके कौन कौन से मूल होंगे, इनको सोल्व करें, कौन कौन सा आएगा। ये भी 2020 का क्वेश्चन है। देखिए, ये आएगा 3, मतलब 3, -3, पहला आंसर है इसका। फिर रखा यदि साइन ए बराबर 3/4 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है, थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन तो है, लेकिन वैसे ऑप्शनल है। आपको करके पता करना चाहिए, पता करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मतलब इसका पॉइंट बिंदु 4, -6 की x अक्ष से दूरी। अब आपको इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, 6, -4 की x अक्ष से दूरी निकालनी है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। देखिए, ये भी 2020 का क्वेश्चन है, उसमें आया हुआ है। इसकी है -1.5 की माइनस की प्रायिकता नहीं होती है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी, मतलब आर का मान निकालना। ठीक है, तो आप एक वृत्त बनाओगे, वृत्त के एक पॉइंट से वो बिंदु मान लोगे, आपकी ये लंबाई दे रखी है। ठीक है, ऐसे इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
ये इसका आंसर दे रखे हैं ऑप्शन में। देखिए संख्या क्वेश्चन नंबर 2, 1 नंबर में संख्या 200 को 2 की घात n 5 की घात m के रूप में व्यक्त किया। देखिए 2 की घात कितनी आएंगी, 3 आएंगी, और 5 की घात 2 आएंगी। ठीक है, क्योंकि 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। ठीक है, ऐसे द्विघात समीकरण का मानक रूप, देखिए इसका भी आंसर बताया था, ये होती है ax² + bx + c = 0। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक आयताकार बाग का परिमाप 36 मीटर है, मतलब 36 मीटर है। यदि इस बाग की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो बाकी विमा ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम चौड़ाई को मान लेंगे x, तो लंबाई कितनी होगी, 4 मीटर अधिक कर दो, x + 4, बस अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगा दोगे, बाकी कर दोगे। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, अब एक को a मान लोगे, दूसरों को b मान लोगे, तो a b के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। 6 क्वेश्चन दे रखा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ है और 2019 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको वीडियो में करा रखा है, आप वहाँ से देख लेना, वरना मैं अभी इसकी वीडियो बनाऊंगा पूरे को सॉल्व करके, तो आपको बता दूंगा। देखिए इधर का 4,9, तो 4 का स्क्वायर आपको क्षेत्रफल निकालना है, भुजा का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना हो, 4 चौक 16, 9 का स्क्वायर 9 में 81, तो इसका आंसर आएगा 16:81। 1 नंबर में क्वेश्चन है। फिर दे रखा है, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको देखो व्यास दे रखा, तो आप त्रिज्या निकाल दोगे, आर का मान निकाल दोगे, तो कितनी आ जाएगी, व्यास बटे 2 मतलब 14/2 मतलब 7 आ जाएगी। आपको इसका लगाना है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आपको फॉर्मूला लगा के पाई का मान कुछ भी लगा देना, 22/7 3.14, और बस आर का मान लगाना आपको, बस हो जाएगा ये ABC 1 नंबर में। फिर रखा है, यदि 1 2x, 3 तथा 4 का माध्य 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ x का मान ज्ञात करना, आपको माध्य का फॉर्मूला लगा। माध्य क्या होता है, जो टोटल संख्या होती है उन संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, इन संख्याओं को ऊपर जोड़ दोगे और बटे कुल संख्या। माध्य आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है, कुल संख्या आपकी कितनी होगी, इसमें 5 हो गई, तो 1 + 2 + x + 3 + 4 अपॉन 5 = 2, तो 5 से 10 हो जाएगा। इन सबको जोड़ोगे, 4 और 3 7, 7 3 10, 10/10 मतलब x का मान 1 आएगा इसमें। ठीक है, ये अगला 9 क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया। पासा का मतलब होता है जो आप लीडो खेलते हो, लीडो के अंदर जो छक्का सा होता है, इस पर एक साइड में एक बिंदु, एक साइड में 2, एक साइड में 3, इस टाइप से बिंदु होते हैं, तो वो आपका क्या होता है, एक पास वो होता है पासा। तो पासे में छक्का कहते हैं, तो उसको सम संख्या, देखिए एक बार जब उसे फेंकोगे तो उसमें चांस क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर तक कुछ भी आ सकता है। तो कितनी काउंटिंग हो गई, 6 तक हो गई। और सम संख्या कितनी होंगी, 2 4 6, सम 3 हो गई। और आपको निकालनी प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक परिणाम पता कुल परिणाम। प्रारंभिक कह दो या संभावित कह दो, तो संभावित यहाँ आपके 3 है, मतलब 2 4 6 आ सकते हैं ये, और कुल कितने 6, 3/2 मतलब 3/6 आ जाएगा, तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। देखिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी 2020 के पेपर में आया हुआ है। दिया गया HCF 306,657 = 9, ज्ञात कीजिए। LCM 306,657, आपको LCM का मान करना है। HCF का मान कितना दिया है, 9, 2 संख्या दी है, पहली संख्या गुण दूसरी संख्या, और HCF 9, LCM निकालना है। तो फॉर्मूला आपका वही है, 2 संख्या को गुणनफल बराबर HCF × LCM। देखिए अगला क्वेश्चन रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। दो द्विघात बहुपद निकालना है हमें, जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। ठीक है, गुणनफल दे रखा है, तो एक को अल्फा मान लो, दूसरों को बीटा मान लो, तो आपके फॉर्मूला लगा दोगे x - अल्फा + x - बीटा = 0। वहाँ से आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा एक। या तो ये नहीं कर सकते हो, नीचे वाला कर लेना आप। देखिए इधर रखिए, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें मूल ज्ञात करने हैं आपको, मतलब x के मान जो भी आएंगे वो ज्ञात करने हैं आपको। 6 दूनी 12, 12 आ जाएगा, 12 को 2 6 फिर 3, मतलब 2 से फिर 3 से ये आ जाएगा, मतलब 2 दूनी, ये आप लिख लोगे बीच वाले को 4 - 3, 4 में से 1 गया, 4 में 3 गया 1 आ जाएगा, और 4 × 3 में करोगे 12 भी आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ये। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि tan 2a = कोट a - 18, जहाँ a 2a एक न्यून कोण है और a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कोट a - 18 दे रखा, तो यहाँ कोट 1 का फॉर्म, कोट 90 का फॉर्मूला लगा लोगे आप। a का मान कितना मान लोगे, 90 मान लोगे, उस हिसाब से करना आपको ये। ठीक है, अथवा में ये कर लेना, sin² 63 + sin² 27 बटे cos² 70 + cos² 73, ऐसे कर लेना आप। ये है, इसमें क्या करना, एक जगह ऊपर वाले को साइन कोस में बदल दो, क्योंकि कोस
90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो ऐसा कर लोगे। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। मतलब आपको ऊपर साइन करना है, ऊपर 2 साइन दे रखे हैं, वहाँ आप कॉस कर देना, नीचे कोस दे रखा है एक जगह, वहाँ आप साइन कर देना, क्योंकि समीकरण बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऊपर भी एक आ जाएगा, नीचे भी एक आ जाएगा, आंसर एक आएगा इसका। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, जिसके शीर्ष 1,1, 1,-1, 4, -4,6 तथा -3,-5 है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1, फिर ब्रैकेट में अंदर y2 - y3। इस टाइप से आपका फॉर्मूला होता है, प्लस x2 y3 - y2, फिर प्लस x3 y1 - y2। इस टाइप से आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे मान लगा दो कि पहला, देखो जब ब्रैकेट में 2 संख्या होती है, पहला होता है x का, दूसरा होता है y का। x1 y1, x2 y2, x3 y3। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये दी गई आकृति AO, OB बराबर OC, OD मतलब इंटू OD, ये बताना है आपको। तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। ये आपको बताना है इसमें कि इनके कोण A बराबर होंगे नहीं होंगे। केंद्र O वाले वृत्त पर वृत्त का बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। ये आपको सिद्ध करना है इसमें। 16वां क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। 2 नंबर में क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लीप जो है मतलब इनकी आयु वर्षों में 6 वर्ष में छोड़ते हुए, मतलब वर्ष को छोड़ दो उसके हिसाब से बताना है आपको। ये क्या होगी, दोनों मित्र हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने 2019 के पेपर में ही है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल याद कीजिए। आपको ये निकालना, तो आप मान लोगे माना स्थिर जल में चाल, नहीं माना धारा की चाल x, ठीक है। बस ये इस टाइप के मान लोगे, ये जो दे रखा है उसके हिसाब से अनुकूल वाले में जोड़ दोगे, प्रतिकूल वाले में माइनस कर दोगे। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। बहुत इजी क्वेश्चन है कि सबसे पहली संख्या मान लेंगे x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x माइनस, मतलब 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 27 दे रखा। पहले हमने x मान ली तो दूसरी इसमें से घटा दो जो 70 टोटल है। और गुणनफल क्या आ गया 182, तो दोनों का गुणनफल x इंटू 27 माइनस x ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर 182। यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगी, फिर सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो अब इसमें क्या करना, आपको 20वां पद ज्ञात करना, मतलब A20 ज्ञात करना आपको, ठीक है। उसने कहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है कितना, मतलब S14 बराबर दे रखा है 1050 और प्रथम पद दे रखा है A10 दे रखा है। तो 20 का पद, देखिए n का मान 20 आ गया, A का मान कितना आ गया 10 आ गया, और 14 पदों का S14 बराबर क्या हो गया 1050। इस टाइप से फॉर्मूले आपके 2 ही फॉर्मूले हैं, उनसे ईजी हो जाएगा ये आपका। देखिए सीख कीजिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बराबर आ जाएगा 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। या तो आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड वाला सिद्ध कर दो, या राइट हैंड वाले से लेफ्ट हैंड वाला सिद्ध कर दो, वो आपकी मर्जी है, दोनों से कोई से भी कर सकते हो। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, बिंदु -4,6 बिंदु ए बराबर ए दे रखा है -6,10, बी दे रखा है -3,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में। देखिए ये क्वेश्चन उससे होगा जैसे कि M1 अनुपात M2 वाला होता है, ठीक है। M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर जो पॉइंट आएंगे उसमें इससे करना पड़ेगा पहले वाले से। ये अथवा में दे रखा है 4 पॉइंट दे रखा है, यदि बिंदु A B C और D एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए P दे रखा बीच में एक जगह D वाले पॉइंट में P,3, तो वहाँ से आपको P का मान निकालना है समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा के। देखिए आगे दे रखा है 21वां क्वेश्चन, एक वृत्त खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ₹5,280 है। इस खेत की ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर के दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंथी है, लेकिन 4 नंबर में है, आप आराम से कर सकते हो इसे अगर थोड़ा ध्यान दो। और इसमें क्या करना है, आपको पाई का मान लगाना है 22/7, 3 पॉइंट अक्षर नहीं लगाना है यहाँ पे, क्योंकि सवाल गलत हो जाएगा, आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो इसमें आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है।
देखिए अगला दे रखा है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम समय व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। जो अलग से जो हौज को भरने में जो लगा समय वो ज्ञात करना है आपको, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। इधर रखा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन उन्नतांक सार मतलब उन्नयनीय अवनमन जो होते हैं उन्नतांक दे रखा है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। देखिए आपका 9.1 का क्वेश्चन है, वहाँ आपके 16-17 क्वेश्चन है, उनमें से ये 1 से 2 आती हैं, ठीक है। 5 नंबर में है। देखिए इसमें अथवा में भी वही क्वेश्चन दे रखा है उसी टाइप का ही, उसी चैप्टर का। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी वही दे रखा है, इसमें 2 एंगल है, उसमें भी 2 एंगल दे रखे हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इनमें डायग्राम बना लेना आपने, सिर्फ डायग्राम आपने क्लियर करके बना दिया है तो आप जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगला दे रखा है सिद्ध करने का। BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की मध्यिकाएँ हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है, सिद्ध कीजिए। 4 ब्रैकेट में BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, ये दे रखा है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है संगत आकृति के रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अनुपात AX/AB ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी आपको इन दोनों में से आप एक कर देना, सिद्ध करना आपको, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ने नहीं है। 5 नंबर का डायग्राम भी दे रखा है इसका। देखिए आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रित वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलित से इस माप की जांच भी कीजिए। आपको करने के बाद इसकी जांच भी करनी है कि यह सही है या गलत है, ठीक है। इस स्केल वगैरह से आपको डायग्राम बना के बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपका शंकु का क्वेश्चन है। शंकु टाइप का आपका जैसे वो जोकर की टोपी होती है वो शंकु की टाइप की होती है, अगर नीचे से हिसाब से बनाई जाए तो उसका क्वेश्चन है आपका। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब आपकी अगली वीडियो बनाऊंगा ना इसकी, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाऊंगा, ठीक। तो आपको इसमें ये तो सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी बाकी टेंशन मत लेना कि क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम आपकी नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत आ जाएगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसका अथवा में एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इसका आयतन जो निकालना है आपको पाई के पदों, मतलब उसमें आंसर में पाई होना चाहिए। आपको यहाँ पाई का मान नहीं लगाना है बिल्कुल भी। अगर आप पाई का मान लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक अर्धगोले एक शंकु के आकार का है। देखिए अर्धगोला मतलब जो गोला होता है उसके 2 पीस कर दिए, अर्धगोला हो गया। शंकु क्या होता है, टोपी होती है, ठीक है। ये है जो लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, हर बार आता है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। आंकड़ों का माध्यक पहले से ही रखा है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y की मान ज्ञात कीजिए। और बारंबारता का योग कितना दे रखा है, 100 दे रखा है पहले से ही, ठीक है। तो x का मान निकालना है x और y का। देखिए वर्ग दे रखी है, ठीक। इंग्लिश में भी क्वेश्चन वही होता है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5 to 5 मतलब 525। फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if the total frequency is 100। मतलब जो आवृत्ति दे रखी है बारंबारता वो कितनी दे रखी है, 100 पहले से ही दे रखी है। देखिए वर्ग अंतराल जो होता है वो इसी टाइप का होता है। क्लास इंटरवल 0 से 100, 100 से 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, इस टाइप से 900 से 1000 तक है। और बारंबार दे रखी है 2, 5, फिर x 12, 17, 20, फिर y 9, 7, 4। तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हैवी नहीं। और कितने नंबर में है आपका, 5 नंबर में ही, 5 नंबर, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो का भी यहीं समाप्त करते हैं। जैसा कि हमने बताया इस वीडियो में आपको पूरे हमने 10th के मैथ्स के पेपर में हमने आपको पूरा बता दिया है। तो आप इस पेपर को देख कर सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो हम आपको बता देंगे, ठीक है।
चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे बेल आइकन बटन को दबा दीजिए।